Hello, welcome to my YouTube channel Sampan Academy. If you like my video, then click on the like button, share my video, and for more updates, click on the bell icon for subscribe my channel. So आज की हमारी पहली न्यूज़ क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। और फर्स्ट न्यूज़ इज़ वर्ल्ड राइनो डे। ये वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। अब क्वेश्चन क्या आता है, राइनो कौन होता है? राइनो एक ऐसा जानवर है जिसका एक सिंग होता है। ये असम का अपना स्टेट एनिमल है। क्लियर? राइनो को हम राइनोसोरस भी कहते हैं। और सेकेंड न्यूज़ इज़ द फर्स्ट कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड। हमारी भारत की सरकार एंड मालदीव्स के बीच में कार्गो फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है। ये सर्विस दो देशों ने मिलके की है, एक इंडिया एक मालदीव्स। ठीक है, कौन से ओशियन में हुई है? इंडियन ओशियन में। इसमें जो एक हमारे मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, जिनका नाम है मनसुख एल मंडेविया एंड ऐशनाथ नहूला, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन। ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये कार्गो फेरी सर्विस स्टार्ट की है। इस सर्विस में दो पोर्ट शामिल थे। कौन से? ट्यूटिकोरिन एंड कोचिन पोर्ट। इनके साथ साथ एक और पोर्ट शामिल था जब ये लॉन्च हुआ उस वक्त। कौन सा एक और पोर्ट इनमें शामिल था? मालदीव्स पोर्ट लिमिटेड, जिनको हम शॉर्ट में MPL भी कहते हैं, एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मालदीव्स। ये चार पोर्ट्स इसकी सेरेमनी में शामिल थे। सो आज की हमारी थर्ड न्यूज़ क्या कहती है? DRDO has successfully test fired a high-speed expandable aerial target vehicle of which name? DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक टेस्ट फायर किया है हाई स्पीड पे। एक व्हीकल है, व्हीकल के साथ। व्हीकल का नाम क्या है? अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। अब ये हाई स्पीड है, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? हीट। ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हीट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब ये टेस्ट हुआ कहाँ पे है? बलासोर इन ओडिशा। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। एंड जो हमारा अभ्यास है, डिज़ाइन बाय, किसने डिज़ाइन किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ADA। आज की हमारी फोर्थ न्यूज़ क्या कहती है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अभी हाल ही में एक हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। कौन सी स्टेट के? मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है संजय यादव। अब संजय यादव जी किनकी रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट हुए हैं? अजय कुमार मित्तल। जो संजय यादव जी हैं वो एक सीनियर मोस्ट जज हैं, किस स्टेट के? मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के। ठीक है, ये किस तारीख को, किस डेट को कम इनटू अफेक्ट मेन अपनी पदवी पे बैठेंगे? 30 सितंबर 2020 को। देन आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज इन विच स्टेट विल द फार्मर्स बी गिवन अ 10,000 ऑनर फंड। पहले क्या था, सरकार ने, जो हमारी भारत की सरकार है, वो 6,000 रुपये देती थी हमारे फार्मर्स को एज एन फंड। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आज से हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी फार्मर्स हैं उनको हम 10,000 रुपये देंगे एज एन फंड। जो पहले 6,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वो किस स्कीम के अंडर आते हैं? किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इनको 10,000 रुपये एज एन फंड दिएगा। ठीक है, देन नंबर 6 न्यूज़ इज अंगरीटा शेरपा, द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 times without oxygen has been passed. Which country did he belong to? अंगरीटा शेरपा एक ऐसा पर्सन है, फर्स्ट ऐसा पर्सन है जो 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुका, वो भी बिना ऑक्सीजन के। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके जाता था शुरू से। ठीक है, वो अभी रिसेंटली हाल ही में पास हुए हैं, जिनकी उम्र थी 72 ईयर्स। ठीक, उनका नाम क्या था? अंगरीटा शेरपा। किस कंट्री से बिलोंग करते थे? नेपाल, जिनको नेपाल में स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता था। एंड जो
उनकी एसोसिएशन है जो उनको माउंटेनियरिंग सिखाते हैं। उन एसोसिएशन का नाम क्या है नेपाल की? नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अंग टेहरिंग शेरपा। क्लियर? Then our seventh news is in 72nd Emmy Awards which series won the best drama series in 2020? कहते 72nd एमी अवार्ड्स अभी हाल ही में हुए हैं। किस सिटी में हुए हैं? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स है। कौन सी सीरीज को बेस्ट ड्रामा सीरीज फॉर 2020 का इनाम मिला है? कौन सी सीरीज है? सक्सेशन, जो कि नेटफ्लिक्स पे आती थी। क्लियर? आवर 8 न्यूज इज Who won the men's single title of the Italian Open tennis competition? men's single title का खिताब किन के नाम गया है इस बार इटालियन ओपन टेनिस कंपटीशन में? नोवाक जोकोविक। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इनका नाम है नोवाक जोकोविक। इनके नाम में डी साइलेंट होता है, सो हम इनको जोकोविक कहते हैं। इनके हाथ इस बार 36 मास्टर्स टाइटल लगा है। ठीक है, जो हमारे इनके पहले थे मास्टर टाइटल 35 किनके नाम था? राफेल नडाल के नाम था। ठीक है, अब इनका नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन। क्लियर? आवर 9th न्यूज इज हु रॉट द बुक वॉइस ऑफ डिसेंट? एक बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट, कहते किन्होंने लिखी है? रोमिला थापर। रोमिला थापर शुरू से ही एक हिस्ट्री से जुड़े हुए रहे हैं। ठीक है, हमारी 3 तरह की हिस्ट्री होती है, एशियन, मिडीवल एंड मॉडर्न। इन्होंने एक हाल ही में किताब लिखी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। किस टॉपिक पे लिखी है? ये भी एंशियंट इंडिया से जुड़ी हुई है वॉइस ऑफ डिसेंट। जो हमारे रोमिला थापर हैं वो एक प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। क्लियर? एंड इनका जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1931 को। आज की हमारी 10th न्यूज का कहती है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वीडियो KYC फैसिलिटी? अब KYC फैसिलिटी क्या होती है? इसको हम कहते हैं नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को पहचानो कि उनको कौन कौन सी सहूलतें हमने देनी है, कौन कौन सी फैसिलिटी देनी है। अब किस बैंक ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है वीडियो के साथ? HDFC बैंक। हमारे प्रेजेंट HDFC बैंक के चेयरपर्सन का नाम क्या है? दीपक पारेख। देन नेक्स्ट आवर 11th न्यूज इज विच कंट्री टॉप द FIFA 2020 रैंकिंग्स? कौन सी कंट्री ने FIFA 2020 रैंकिंग में टॉप में आए हैं? कौन सी कंट्री हमारी FIFA के 2020 में टॉप पे आई है? कौन सी कंट्री आई है? बेल्जियम। इस टूर्नामेंट में 8 देशों ने भाग लिया था। कौन कौन से देश हैं हमारे? अर्जेंटीना, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड एंड स्पेन, जिसमें बेल्जियम ने अपनी अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखा के टॉप मोस्ट खिताब अपने नाम किया है। हमारी आज की 12th न्यूज़ क्या कहती है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ कमेटी हु हैज़ गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन बाय द गवर्नमेंट? हमारे कंपनी लॉ कमेटी के चेयरमैन कौन है जिनको 1 ईयर की एक्सटेंशन दी है सरकार ने? जिनका नाम है राजेश वर्मा। जो हमारी कंपनी लॉ कमेटी है, कंपनी लॉ कमेटी किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, उन्होंने राजेश वर्मा को 1 साल की एक्सटेंशन दी है। ये किन्होंने लागू किया है? NCLT। NCLT की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, उन्होंने राजेश वर्मा को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। देन अवर 13th न्यूज इज इन विच स्टेट फाइबर टू होम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड? अब बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी ने अभी हाल ही में अपने 74th जन्म दिवस पे एक फाइबर टू होम स्कीम लॉन्च की है। जिस दिन उन्होंने अपने हिस्टोरिक रेल पुल का उन्होंने नींव पत्थर रखा था, उसी दिन उन्होंने फाइबर टू होम का भी लॉन्च किया। वो चाहते थे कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनके पास हर एक घर घर में एक इंटरनेट की सुविधा हो, ताकि जो हमारे रूरल हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम न रहे, अवेयरनेस रहे उनको। ठीक है, उन्होंने अपनी 74th बर्थडे पे स्कीम लॉन्च की है। ये कौन सी कंपनी का नेट यूज़ करेंगे? भारत नेट। क्लियर? अब ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च की है? बिहार में। जो हमारा पुल भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? बिहार में। ये स्कीम भी बिहार में लॉन्च की जाएगी। आज का हमारा क्विज का कहता है हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ सोमालिया? जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है उनको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। देन प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स
and if you like my video then please click on the like button and subscribe my channel for the daily updates.